हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, क्योंकि आज 31 दिसंबर की डेट है। आज कुछ इंपॉर्टेंट वॉलेटिलिटी शायद एक्सपेक्टेशन के साथ मिल जाए हमें इस बार देखने को। उसी कयास के साथ हम इस वीडियो को आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हर चीज़ की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो तो ईयरली कैंडल होगी भाई। देखो, स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, दूसरी चीज़, तुमने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो भाई। टेलीग्राम ज्वाइन किया होता तो तुम्हें लाइटर का भी एयर ड्रॉप मिला होता, क्योंकि लाइटर के एयर ड्रॉप के बारे में बहुत अर्ली से हम लोग चिल्ला रहे थे, बहुत अर्ली से आपको बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पर पहले एनालिसिस में चलते हैं। ठीक, पहली चीज़ को अगर हम देखें तो ईयरली कैंडल जो है वो अपने ओपनिंग लेवल से नीचे है। 93,300 93,400 का ईयरली ओपनिंग लेवल था, और अभी हम उससे नीचे हैं। कितना नीचे हैं? आई थिंक 88,400 पे। तो अब मार्केट क्या करेगी? क्लोज करेगी ऊपर या ईयरली ओपन को टच करेगी? ये कयास ट्विटर पे या फिर हर जगह लोग लगा रहे हैं कि भाई इतना हो सकता है, इतना पॉसिबल है या नहीं है। अब उस सब में हम जाएं उससे पहले हमें 12 मंथ के बाद 6th मंथ की कैंडल को भी देखना चाहिए फॉर एनालाइजिंग पर्पस। ओके, अगर हम देखें यहाँ पर तो 6 मंथ की कैंडल में लास्ट हाफ ईयर जो हमारा था वो था यहाँ पर जनवरी से लेकर जुलाई तक। ठीक है, अब जुलाई से लेकर दिसंबर वाली जो कैंडल है वो तो भाई रेड है, और ये जनवरी से जुलाई वाली कैंडल ग्रीन थी। ठीक है, अब इसकी जो लाइन आ रही है 93,400 की, यानी जो ईयरली ओपनिंग आ रही थी, वो एग्जैक्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनती। क्यों? क्योंकि उसी के नीचे आने पे तो ये कैंडल लाल कलर की होगी। अगर ये कैंडल लाल क्लोज हो रही है तो जैसे ही, अगर मान लो ऐसे ही क्लोज हो गई, तो अगली कैंडल जब ओपन होती है, आपने प्राइस एक्शन अगर आपने टाइम स्पेंड किया है क्रिप्टो में, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं, जब भी इस तरह की कैंडल क्लोज होती है तो अगली कैंडल लाल शुरू होती है, शुरू लाल होती है, बट उसके बीच में फिर वो एक विक मारती है ऊपर, फिर वो नीचे जाती है। इस तरीके की प्राइस एक्शन मैंने देखा है, बहुत बार ऐसा होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में यही बिहेवियर है। देखो, ये ऐसे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल ओपन हुई, लेकिन वो ओपन हल्का सा हुई होगी, फिर नीचे विक दे जाती है 48 तक, फिर ऊपर उठती है। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन एक मिल के एक कैंडल को बनाता है। ठीक, अब इसी वजह से, इसी रीजंस की वजह से मेरा यह अनुमान है कि अगर ऐसी कैंडल क्लोज होती है तो हमें शायद कल ओपनिंग के टाइम या फिर हो सकता है अर्लीस्ट टाइम पर हमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए। ठीक है, अब ये जो प्राइस एक्शन है मार्केट में, ये यहां पर हमें बहुत मायने रखेगा कि आगे मार्केट कहां पर जाएगी। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक दो चीजें आपको बता दूं। पहली चीज, यहां से मार्केट को गिरना होगा तो मैंने आपको जोन बताया, ये विक फिलिंग का जोन है, विक का नीचे का जोन, और ये वाला एक लेवल है जिसको मैं बड़ी गौर से देख रहा हूं, 73,700 का जोन है। 73,700 के जोन की मैं कयास लगा रहा हूं कि भाई वहां तक अगर मार्केट आना चाहे तो आ सकती है मैक्सिमम, और अगली कैंडल की विक जो हो सकती है वो शायद 73,500 74 के तक जाए। ठीक, अब यहां पर जो बहुत से लोग होंगे वो भाई बंधु बड़े ही दुखी, बड़े ही परेशान हो गए होंगे, लेकिन मैं उनको भी चीजें बता दूं। 3 महीने की, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, 3 महीने की कैंडल इस तरीके की बन रही है, आप समझ रहे हो, रिवर्सल कैंडल है। इस कैंडल में बस एक ही चीज, बेरिश चीज स्टार्ट कर देती है, बेरिश ट्रेंड स्टार्ट कर देती है। वो क्या कर देती है? वो सिंपल सी चीज, यानी ये जो 82,600 का लेवल है, ये वाला लेवल, ये टूट जाए किसी तरीके से। जैसे ही ये टूटेगा तो मार्केट नीचे चलेगा। अब ये टूटेगा वीकली में या मंथली की क्लोजिंग के बाद, तो वो क्लोजिंग की नीड है, अभी अभी हुई नहीं है। ठीक, अब हम 3 महीने से डायरेक्टली चलते हैं मंथली कैंडल में। देखो, हम शुरू से 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने देख लिए, अब हम मंथली कैंडल देखते हैं। मंथली कैंडल दिसंबर की काफी, मतलब उतनी वैसी नहीं बनी, बट हाँ, सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस कैंडल में अपर और डाउन साइड दोनों दिख रही हैं, और इक्वल अमाउंट में दिख रही हैं कि बुल्स जो हैं वो भी होल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि ईयरली कैंडल ओपन हो रही है, ईयर खत्म हो रहा है, मे बी इसलिए बुल्स जो है अपनी आखिरी सांसों तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, अब यहां पर अगर प्राइस रुक जाता है तो बहुत हेल्दी होगा, बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना 94 के ऊपर इसको आना पड़ेगा। 94 के ऊपर आता है तो 107 तक बिटकॉइन आराम से जा सकता है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट था पहले, अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप पूरे रेंज का निकालोगे फिबोनाची तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। फिबोनाची के अराउंड यहाँ पर 50% का लेवल 103 के अराउंड आता है, और गोल्डन पॉकेट आता है 107 108 के अराउंड। तो ये वाला जोन मैं आपसे बता रहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से क्लोज करती है तो अच्छी चीज है भाई, कि ये मंथली में इतना जाए, फिर उसके बाद गिरे, जो भी करना हो वो करे। ठीक, अभी के लिए बिटकॉइन यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, रुक जाता है, तो ठीक है। अगली कैंडल जो है थोड़ा बहुत रेड वेट देके ऊपर उठ सकती है, बट अभी के लिए अगर आज ही रेडी सेलिंग आने लगी, मान लो आज ही मार्केट 84 के आ गई, आज ही मार्केट 85 के आ गई, तो आपको थोड़ा खतरा यहां पर मंडराते हुए दिख जाएगा। क्यों?
क्योंकि भाई इसके नीचे अगर मार्केट गई, ठीक, लेट्स सपोज इसके नीचे मार्केट गई, तो फिर ये मंथली कैंडल निगेट हो जाएगी, इस मंथली का लो टूट जाएगा, और टूटा तो फिर ये सपोर्ट भी तो टूट रहा होगा 82,600 का, एक ये 84 का लेवल, 83,700 का लेवल है, और एक ये 82,400 का लेवल है। तो ये लेवल हैं जो मुझे कॉमन क्लस्टर बनते दिख रहे हैं। अब ये जो कॉमन क्लस्टर है वो कैसे होंगे, यहां से ऐसे, आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं, ये हल्का सा लाइट जो रेड कलर का ये जो जोन है, ये टूटे अगर नीचे की ओर, तो फिर मार्केट 78 से 73 तक आराम से आ सकती है, और ये जनवरी के पहले महीने आ सकती है, और वहां बॉटम बना के हम फिर रैली करना स्टार्ट कर सकते हैं। कहां तक रैली करेंगे वो भाई मेरा अनुमान अब पक्का नहीं है, लेकिन 50% जोन का रिट्रेसमेंट तो मैं देखूंगा, और वो कहां आता है, 100 के आता है, 98 के या 96 के, जहां भी आता है वहां देखा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बुलिश केस के लिए सिंपल समझ लो, पूरी वीडियो का एनालिसिस आपको बता दे रहा हूं। बुलिश केस के लिए सिंपल 94 के ऊपर आज के आज क्लोजिंग कर दे, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बेरिश केस के लिए बड़ा इजी है कि अगर ये 84 के नीचे क्लोजिंग कर दे आज के दिन की, तो बड़ा खतरनाक डंप आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट है कि उसको तोड़ नहीं पा रहा ना, बुलिश होता है ये बिहेवियर, लेकिन ये काफी टाइम स्पेंड कर चुका है और मंथली एंड आ रहा है, वॉलेटिलिटी सर पे है, पीक पे है, ऐसे टाइम पे ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में अब सेलर्स के पास पूरा बुरा मौका है कि वो इस लो को तोड़े झटके में और नीचे ले जाए मार्केट को। बुल्स के पास क्या मौका है कि भाई जो लास्ट स्टैंडिंग बुल्स हैं वो कोशिश करें कि ईयरली ओपनिंग तक पहुंच जाओ, या उस तक भी ना पहुंचो तो उसके आसपास पहुंच जाओ। ठीक है, आज की कैंडल में ही, तब जाके कुछ फायदा आपका होगा। ठीक है, चलो ये तो बिटकॉइन की बात बता दी। लेट्स सपोज इथेरियम की बात करते हैं। अब जब हम इथेरियम की बात करते हैं भाई, मंथली कैंडल तो बड़ी ही दुविधाजनक लग रही है। क्यों दुविधाजनक? क्योंकि इस कैंडल ने भाई अच्छा जंप मारा था, ठीक, 3461 तक भी कैंडल गई थी, उसके बाद ये इंडिसिसिव बन रही है, लेकिन दोनों ईएमए के नीचे है, पिछली कैंडल का 50% भी कर चुकी है, और एक तरीके से देखें ना तो इथेरियम ने वो चीज कर दी जो बिटकॉइन से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी अगर इथेरियम में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें इतना इतना 50% रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो इथेरियम तो गोल्डन पॉकेट और 50% दोनों होके आ गया पिछले महीने की कैंडल का। तो अभी ये लो के नीचे ही है, ओपनिंग के नीचे है, मतलब जो नवंबर, आई थिंक नवंबर की ओपनिंग थी, आई थिंक क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग, नवंबर की जो क्लोजिंग थी हम उसके नीचे हैं अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ी ही आपत्तिजनक, बड़ी ही दुविधाजनक और बड़ी ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब मेरा अनुमान ये रहेगा, अगर इथेरियम इस तरीके से क्लोज होता है या फिर इस लो को, उस लो के नीचे ही रहता है, फिर ये अपनी विक को फिल करने फिर आ सकता है $2700, और फिर हमारा ये लेवल है 2471 का, जिसके बारे में मैं काफी दिनों से बात कर रहा हूं कि 2400 2500 का लेवल आपके सामने एक बना बैठा है, जहां आप अच्छी बाइंग करना इथेरियम में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर ऐसी मार्केट में पैसा बनाना, तो डेक्सेस फार्मिंग करना बहुत अच्छा एक मेथड हो गया। मैं एक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक फॉर्म डाल दूंगा, ठीक है, उस फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि मेरे पास ऑप्टिनेक्स के टेलीग्राम पे बहुत मैसेज पड़े हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा, कैसे क्या पढ़ूं समझ भी नहीं आ रहा, कहां से शुरू करूं, कितने मैसेज है। तो फॉर्म एक डाल दूंगा, जो लोग डेक्स फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड है, फार्मिंग मतलब क्या कहते हैं, उसमें ट्रेड करना, अर्ली अच्छे डेक्स लाऊंगा मैं, आपको फर्जी डेक्स दिखाता ही नहीं। आपको कुछ लोग हैं जो उंगली दबा के हैमस्टर वैमस्टर सिखा रहे थे, याद है आपको, कुछ मिला था नहीं मिला था, और एक ये एयर ड्रॉप है लाइटर का जिसमें लोगों को लाखों रुपए मिले। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है, क्वालिटी एयर ड्रॉप की क्वांटिटी एयर ड्रॉप। तो अभी मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्म डालूंगा, उसमें कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब देना, और झूठ मत बोलना, उसमें एक्चुअल जवाब देना, क्योंकि अगर सीखते हो तो ही आप आना, क्योंकि भाई अगर तुम्हें नहीं आता तुम पैसा गवा दोगे, कभी गलत चेन पे बेच दोगे, गलत जगह बेच दोगे। हालांकि मैं सिखाऊंगा बेसिक से, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको तजुर्बा होना चाहिए क्रिप्टो में कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो वो फॉर्म जरूर फिल कर देना, स्क्रीनशॉट वगैरह मैं मांगू तो वो भी डाल देना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मैंने बिटकॉइन और इथेरियम की सारी एनालिसिस कवर कर ली। मंथली कैंडल कवर करना बड़े जरूरी था, डेली का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आज वीकली, ईयरली और 6 मंथ देखना था, तो मैंने वही चीजें देखी। अब डेली वेली की एनालिसिस की तो वीडियो मैं डेली डालता हूँ और टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। अभी इथेरियम वैसे डेली की कैंडल में एक अच्छी जगह पर, अगर यहाँ से ट्रेंड तोड़ता है तो उठ सकता है, ठीक है, लेकिन मंथली नहीं सही लग रहा है, समझ रहे हो। यहां पे वेट करने का मतलब है थोड़ा सा रिस्की होना। अब रिस्की क्यों भी है, क्योंकि भाई नीचे से अगर तुम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो तुम्हें क्लियर दिखेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये भाई इसके नीचे लिक्विडिटी बैठी हुई है, इसके नीचे बहुत तगड़ी लिक्विडिटी बैठी है, और इसमें ब्रेकडाउन का ही अगर आपको वेट करना है तो इसके नीचे ब्रेकडाउन अगर आता है इथेरियम में, सो लेट सपोज ये ऐसे रखा, तो टीपी आपका 2400-2500 की रेंज का हो सकता है आराम से। ये एक बड़ा परफेक्ट ट्रेड बन रहा है। अब ऊपर बुलिश का क्यों नहीं कह रहा मैं, क्योंकि इसके नीचे
बड़ा सपाट लिक्विडिटी दिख रही है, ऐसे लगे ही लगे होंगे, तो उनको खाना का मतलब खाए बिना उठना थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। इफ यू गाइज लर्न एनीथिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू लाइक द टेलीग्राम, like the video and join the Telegram. Bye bye, take care.